भी आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में तीसरा एपिसोड पेश करने जा रहा हूं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें और ग्रुपों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सल्तनत उस्मानिया की हिस्ट्री पहुँचे और वो सल्तनत उस्मानिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। कल की वीडियो में मैंने हलाकू खान की दरिंदगी को मैंने बताया था कि कैसे उसने मुसलमानों को कत्ल किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इस हलाकू खान ने सिर्फ मुसलमानों को कत्ल ही नहीं किया, बल्कि मस्जिद को भी शहीद करवाया। उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बिग वर्ल्ड लाइब्रेरी में जितनी भी कुतुब हदीस थी, जितनी भी किताबें कुरान की तफसीर वगैरह, सब इसने दजला नदी में डलवा दिया, जिसकी स्याही से दजला का पानी काला हो गया था। कई दिनों तक ऐसा ही रहा। दजला का पानी लाल इसलिए भी हुआ कि उसमें सिर्फ मुसलमानों का खून था, जिसने 11 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में ऐसा कत्ल गारत का नंगा नाच किया कि सिर्फ लाशें ही नजर आती थी। हलाकू खान ने 29 फरवरी 1257 को बगदाद की घेराबंदी की थी। इससे पहले उसने खत लिखा था। यह हलाकू खान का खत है, जिसमें वो लिखता है, लोहे की सुए को मुक्का मारने की कोशिश न करो, सूरज को बुझती हुई मोमबत्ती समझने की गलती न करो, बगदाद की दीवारें फौरन गिरा दो, उसकी खाइयाँ पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें न गहरे पाताल में पनाह मिलेगी और न ऊंचे आसमान में। 37वें अब्बासी खलीफा मुस्त आसिम बिल्लाह की वो शानो शौकत तो नहीं थी जो उनके पूर्वजों के हिस्से में आई थी, लेकिन फिर भी मुसलमान दुनिया के अधिकतर हिस्से पर उनका सिक्का चलता था और खलीफा की ये ताकत थी कि उन पर हमले की खबर सुनकर मराकश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। इसलिए खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, नौजवान 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को बरहांड का मालिक मत समझने लगो। मेरे पास पूरब से पश्चिम तक खुदा को मानने वाली जनता है, सलामती से लौट जाओ। हलाकू खान को अपने मंगोल सिपाहियों की क्षमता पर पूरा भरोसा था। वो पिछले 4 सालों के दौरान अपने देश मंगोलियों से निकलकर 4000 मील दूर तक आज पहुंचे थे और इस दौरान दुनिया के बड़े हिस्सों को अपना बना चुके थे। बगदाद पर हमले की तैयारी के दौरान न सिर्फ हलाकू खान के भाई मंगू खान ने नए सैनिक दस्ते भिजवाए थे, बल्कि अरमानियों और जर्जिया से खासी संख्या में ईसाई फौजें भी उनके साथ आ मिली थी, जो मुसलमानों से सलीबी जंगों में पूरब की हार का बदला लेने के लिए बेताब थी। यही नहीं, मंगोल फौज तकनीकी लिहाजा से भी कहीं ज़्यादा बड़ी और आधुनिक थी। मंगोल फौज में चीनी इंजीनियर की वाकई इकाई थी जो बारूद के इस्तेमाल में महारत रखती थी। बगदाद के लोग उन तीरों के बारे में जानते थे जिन पर आग लगाकर फेंका जाता था, लेकिन बारूद से उनका कभी वास्ता नहीं पड़ा था। मंगोल धर्म में किसी बादशाह का जमीन पर खून बहाना अपशुकुन समझा जाता था। इसलिए हलाकू शुरू में खलीफा को ये विश्वास दिलाता रहा कि वह बगदाद में उसका मेहमान बनकर आया है। खलीफा की मौत के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। हालांकि अधिक भरोसेमंद हलाकू के मंत्री नसीरुद्दीन तोसी का बयान है, जो उस मौके पर मौजूद थे। वो लिखते हैं कि खलीफा को चंद दिन तक भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ बर्तन लाया गया,
भूखे खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाया तो देखा कि बर्तन हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। हलाकू ने कहा खाओ। मुस्त आसिम बिल्ला ने कहा हीरे कैसे खाऊं? हलाकू ने जवाब दिया अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं नदी पार न कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू ने कहा अच्छा तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की मर्जी है। उसने खलीफा को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून न बहे। नाज़रीन, आगे की वीडियो की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। जब तक के लिए मसलक आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए, अपने दरवाजे पे लिख लो नामे रज़ा, अपने ईमान की सेफ्टी के लिए। अस्सलामु अलैकुम।